राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात में सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली में मंगलवार सुबह 1,46,134 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 1,31,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 10,000 एक्टिव केस हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इन मरीजों में भी पड़ोसी राज्यों से इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे लोग शामिल हैं। परसों 97 पेशेंट दिल्ली से बाहर के एडमिट हुए और 200 पेशेंट दिल्ली के एडमिट हुए। तो जब 1/3 के करीब पेशेंट या 1/3 से ज़्यादा पेशेंट बाहर के एडमिट हो रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये पिछले 10 दिन में पहले हर रोज 100 पेशेंट कम हो जाते थे। अब पिछले 10-12 दिन से पेशेंट कम नहीं हो रहे हैं। तो पूछ रहे लोग कम क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि बाहर से भी लोग बहुत आ रहे हैं। इस बीच देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22,71,000 तक पहुंच गया है। देश में सोमवार को 887 लोगों की मौत हुई। अब तक 45,353 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। सोमवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9,181 और फिर आंध्र प्रदेश में 7,665 संक्रमित मिले। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उर्दू के मशहूर शायर राहत दौरी नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को उनका निधन हो गया। उन्होंने इंदौर के अरविंदो अस्पताल में 70 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। राहत कोरोना से भी संक्रमित थे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और लिखा था, दुआ कीजिए जल्द इस बीमारी को हरा दूं। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, अब पिता की संपत्ति में बेटी भी बराबरी की हिस्सेदार होगी। कोर्ट ने साफ किया कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून आने से पहले पिता की मौत ही क्यों न हो गई हो, इसके बावजूद बेटी हिस्सा पाने की हकदार हो गई। जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसले में कहा, बेटियों को भी बेटों के जैसे बराबरी का हक मिलना चाहिए। बेटी ताउम्र प्यारी बेटी होती है। बेटी हमेशा सहभागीदार बनी रहेगी, चाहे उसके पिता जिंदा हो या नहीं। राजस्थान में जारी सियासी संकट खत्म हो गया है। सचिन पायलट लौट आए हैं और अब बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान में सचिन को निकम्मा और नकारा कहा था। जानते थे ये निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। इसके जवाब में सचिन ने कहा, मैं अशोक गहलोत का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे भी काम के मुद्दे उठाने का हक है। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इश्यू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसका अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। उधर सचिन की वापसी पर गहलोत ने कहा, कोई मुझसे नाराज है तो उसे मनाना मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करें। आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई, अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है
तो जिम्मेदारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूं, उनका दिल जीतूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। सीमा विवाद और तल्ख बयानबाजी के बीच भारत और नेपाल 9 महीने बाद पहली बार बातचीत करेंगे। 17 अगस्त को काठमांडू में ये बातचीत होगी। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा है, लेकिन दोनों देश सीमा विवाद समेत कुछ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव शंकर दास बैरागी शामिल होंगे। भारत दल की अगुवाई नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा करेंगे। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देश सीमा विवाद के गुलाम बनकर नहीं रह सकते, हमें बातचीत करनी ही होगी। मुंबई की भारी बारिश के बीच 50 वर्षीय कांति मूर्ति कलन पानी से लबालब सड़क पर एक खुले मेन होल के पास लगातार 7 घंटे खड़े होकर आते जाते लोगों को सचेत करती रही ताकि कोई उसमें गिर न जाए। कांता ने सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रैफिक कंट्रोल किया। कांता मुंबई के दादर स्थित मार्केट में फूल बेचकर अपनी आजीविका चलाती है। उनके 8 बच्चे हैं, जिसमें से फिलहाल 2 बच्चे उनके साथ रहते हैं। कांता के पति 15 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान पैरालाइज्ड हो गए। फिलहाल कांता द्वारा किए गए सराहनीय कार्य से प्रभावित होकर विभिन्न संस्थान और लोगों की ओर से उन्हें अब तक 1.5 लाख की मदद मिल चुकी है। इस राशि से एक बार फिर वे अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखते हैं।